नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। दीपावली की सुबह, अगली सुबह इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है और पूरे देश में 25 अक्टूबर को अलग अलग वक्त पर सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण शाम को 4:26 से लेकर शाम 5:32 तक है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लगने से बद्रीनाथ सहित सभी मंदिर बंद रहेंगे। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद सूतक काल लगने से पहले मंदिर में सारी तैयारियां कर ली जाएंगी और सुबह 4:26 से कपाट बंद हो जाएंगे। शाम 6:15 सभी मंदिरों के कपाट फिर खोले जाएंगे। इसके बाद मंदिर में साफ सफाई कर भगवान को स्नान कराया जाएगा। तो सूतक काल सुबह 4:26 पर उत्तराखंड में होगा और इसीलिए मंदिर सुबह 4:26 पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे शाम के 6:15 तक। चार 4:26 प्रातः काल सूतक प्रारंभ हो जाएंगे और ये सूतक ग्रस्तास्त यानी सूर्य अस्त होने तक रहेगा। सूर्य अस्त के बाद और सूतक समाप्ति। यद्यपि कुछ शास्त्र कहते हैं कि पुनः सूर्योदय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जप आदि की, लेकिन जब ग्रहण रह ही नहीं जाता है, 6:18 पर ग्रहण चला गया पृथ्वी से, तो उसके बाद ग्रहण का कोई मतलब नहीं, सूतक का मतलब नहीं रह जाता है। बस आप सबसे निवेदन है कि ग्रहण समय पे जप करें, मंत्र पाठ करें। मंत्र सिद्धि शास्त्र कहता है। भोजन से बचें। वृद्ध रोगा तुरैर बिना, वृद्ध बच्चे या रोगी या बहुत आतुर व्यक्ति को छोड़ के शेष ग्रहण में वातावरण दूषित होता है। अतः जहाँ तक बद्रीनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं या अधीनस्थ मंदिरों की बात कर रहे हैं, प्रभात में भगवान की पूजा 25 तारीख को लगभग 4 बजे और 4:15 तक प्रभात की पूजाएं समाप्त हो जाएंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई। बेसहारा बच्चों को दिवाली की उन्होंने शुभकामनाएं दी। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर अनाथ बच्चे बहुत खुश दिखाई दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे। देहरादून डिफेंस कॉलोनी में त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। त्रिवेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद सीएम धामी देहरादून में अपने घर पहुंचे। बद्रीपुर स्थित अपना घर अनाथ आश्रम बालिका धाम में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। और इनका क्या नाम है? इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपना घर परिसर का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से हंसी खुशी दीपावली पर्व मनाने के लिए कहा। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बच्चों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ आकर सभी बच्चों से मिला हूँ। ऐसे बच्चे जिनका यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, उनके निराश्रित बच्चे हैं और बड़े प्रसन्न सब बच्चों को देखकर। जहाँ हमारे भी बचपन की स्मृतियाँ की कितने अभावों में, कितने कठिन उसमें इन बच्चों का यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, वो सब स्मृतियाँ ताज़ा हुई हैं। अनाथ बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि दिवाली के दिन मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए हैं। बच्चों का कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री उनके बीच दिवाली मनाने पहुंचा। बच्चों का कहना है कि ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री हमारे साथ अपना घर बालिका धाम में दिवाली मनाने आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी सारी संस्थाओं में अपना घर को चुना आने के लिए, दिवाली का पर्व मनाने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई है और हम कामना करते हैं कि वो आगे भी यहाँ पर आते रहें हर पर्व मनाने। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ दीपावली का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है वो यहाँ पर आए। मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मतलब और हमारे घर में आए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
इस मौके पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे को भी याद किया और बताया कि पीएम मोदी बद्री केदार में विकास कार्यों को देखकर काफी खुश हुए थे। अब राज्य सरकार भी बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों और पौराणिक स्थलों को भी विकसित करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों की बैठक में निर्देश भी दिए। हमने उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, धार्मिक मंदिर, हमारे मंदिर हैं, उन सभी को भी नए स्वरूप में लाना है। उसके लिए भी हम मास्टर प्लान बना रहे हैं और उस मास्टर प्लान के अंतर्गत काम करेंगे। इसी पर कल चर्चा हुई है। दिवाली के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि जल्द ही उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिवाली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने भुवन चंद्र खंडूड़ी के वसंत विहार आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच बहुत देर तक बातचीत हुई। दिवाली की सुबह पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मिलकर उन्होंने बधाई दी और शुभकामनाएं दी। डिफेंस कॉलोनी में उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों से जाकर मुलाकात की। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और दोनों को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली पर मिलन भी, शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री धामी के द्वारा। तो दिवाली पर उत्तराखंड के बाजार में पिछले एक हफ्ते से रौनक है। ज्यादा बिक्री से व्यापारियों का घर भी रोशन है और कोरोना काल के बाद खरीदारों ने भी खूब खरीदारी की है। नैनीताल, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पौड़ी से आई तस्वीरें बता रही हैं कि ये दीपावली खुशियों वाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर और पौड़ी की तस्वीरें। देवभूमि में इस बार दिवाली पर रौनक कैसी है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। कोरोना वायरस का असर कम होने के बाद पहली बार दीपावली के मौके पर उत्तराखंड के बाजार इतने जगमग दिखाई दे रहे हैं। खरीदारों की भीड़ ने व्यापारियों के चेहरे की चमक बढ़ा दी है। दिवाली के मौके पर नैनीताल की कैंडल की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ की कैंडल काफी मशहूर है। बहुत ही खास तरीके से इस कैंडल को बनाया जाता है। दिवाली पर 100 से ज्यादा डिजाइन की कैंडल मार्केट में है। लोग चीनी कैंडल की जगह अब नैनीताल की कैंडल को पसंद कर रहे हैं। इनमें खर्चा काफ़ी महंगा हो गया। मोम इस साल 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है हम लोगों को। उसके बाद सामान बहुत महंगा हो रहा और उसके बाद फिर भी हमने दीपावली की काफ़ी तैयारी कर रखी है। प्लेन मोमबत्तियाँ और सब ये अच्छे फूल फाल वाला सब अच्छा ही आइटम बना रखे हैं हमने। फ्लोटिंग बना रखी है और टेडी बियर वगैरह सब बहुत प्रकार के बना रखे हैं, जो 50 वैरायटी है हमारे पास। दुकानदारों ने भी चीनी कैंडल को दुकानों से हटा दिया है। हर बार बाजार पर चीनी सामानों का दबदबा रहता था, लेकिन इस बार लोग लोकल के लिए वोकल हैं और खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। चाइनीज कैंडल ना हम रखते हैं, ना हमारे पास कोई डिमांड आ रही है। हम लोग भारत में बनी हुई जितनी है वस्तुएं वही रखते हैं और हमारी अपनी बनाई हुई कैंडल है जो कि यहाँ बिकती है नैनीताल शहर में। और टूरिस्ट आता है वो बहुत पसंद करता है क्योंकि हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी डिजाइनिंग है। दिवाली के मौके पर रुद्रपुर का बाजार भी खरीदारों से भरा है। बड़ी संख्या में लोग दिवाली के लिए खरीदारी को पहुंच रहे हैं। धनतेरस से ही बाजार में भीड़ उमड़ने लगी थी। लोग न सिर्फ बर्तन और गहनों की खरीद कर रहे हैं, बल्कि अपनी जरूरत के सामान भी इस मौके पर खरीदते दिखे। 2 साल तो हमारे कोरोना काल के अंदर है, हमारा कारोबार नहीं हुआ, लेकिन इस साल हमारा कारोबार बहुत अच्छा कारोबार हो रहा है। कल ऑटो सेक्टर में लगभग 20 करोड़ रुपए का और अन्य सेक्टरों में लगभग 15 करोड़ का, रुद्रपुर शहर के अंदर 35 करोड़ का व्यापार हुआ। एबीपी गंगा की टीम ने अल्मोड़ा के बाजारों का भी जायजा लिया। यहाँ पर मिठाई, कपड़े, बर्तन की दुकानों पर भारी भीड़ दिखी। हमने व्यापारियों से भी बात की। उनका कहना था कि कोरोना ने बहुत नुकसान किया, लेकिन अब दीपावली पर खरीदारी बढ़ने से व्यापारियों का हौसला बढ़ा है। इस बार दिवाली में काफ़ी भीड़ भाड़ बाजार में नजर आ रही है और लगता है कि बहुत अच्छा कारोबार आज बाजार में होगा। लोगों में बहुत उत्साह है। तांबे, पीतल, कांसे के बर्तन लोग बहुत पसंद करके उसके ले जा रहे हैं। इस बार मिट्टी के बर्तन की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। साथ ही स्थानीय उत्पाद भी ग्राहकों को पसंद आए हैं। कोविड के बाद अच्छी चहल पहल हो रही है। काफ़ी लोगों से मुलाकात हो गई है और पूरी बाजार भरी हुई है।
ठंड के बावजूद उत्तरकाशी के बाजारों में भी दीपावली की रौनक दिखी। इस बार गाय के गोबर से बने दीपक की डिमांड बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने गाय के गोबर से तैयार दियों को मार्केट में उतारा है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। खासकर दिवाली पर इसकी डिमांड बढ़ गई है। दिवाली पर इसे काफी शुभ माना जा रहा है। गोबर में मुल्तानी मिट्टी मिला के गाय के गोबर के दीपक बनाने का प्रयास किया। पिछले साल हमारे काफ़ी अच्छे बिके। इस साल हमने इस प्रकार की रंगोली बनाई है। रंगोली में भी जो हमारा लोकल बुरादा होता है और उसमें गाय के गोबर का बारीक पाउडर मिला के बनाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही सुंदर है। दिवाली पर पौड़ी में भी व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। बढ़ती भीड़ और खरीदारी से बाजार में रौनक है। कोरोना काल के बाद पहली बार बाजार में बिक्री बढ़ी है और काफी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। इसलिए पुलिस भी सतर्क है। धनतेरस के पहले से ही बाजार में खरीदारी का माहौल बन गया था। इस बार दिवाली में सबके घर में खुशियों के दिए जल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आइए केदारधाम की बात करते हैं। दिव्य दीपावली धूमधाम से वहां पर मनाई जा रही है। दियों की रोशनी से केदारपुरी जगमग है। कल भी दिवाली के मौके पर केदारपुरी के बाजार में रौनक रही और यहां आने वाले यात्रियों ने वहां पर खरीदारी भी की। 25 अक्टूबर को ग्रहण काल में केदारनाथ मंदिर सहित सभी छोटे बड़े मंदिर बंद रहेंगे और उससे पहले भक्तों ने भगवान केदार के जयकारे लगाए। 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। कपाट बंद करने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। 29 अक्टूबर को केदारनाथ की उत्सव डोली सुबह 8 बजे विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रस्थान कर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में प्रवेश करेगी और परंपरा के मुताबिक अपने गद्दी स्थल में विराजमान होगी। दीपावली के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया है। इस वक्त मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। करीब 5 क्विंटल फूलों से बद्री विशाल के मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा का कार्यक्रम है। इस साल बद्री विशाल के दर्शनों के लिए करीब 16,50,000 यात्री पहुंचे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी बद्री विशाल के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार पहुंचे और देखिए कैसी सजावट है दीपावली के अवसर पर। सुंदर सजावट बद्रीनाथ धाम। रौनक, प्रकाश, उल्लास बद्रीनाथ धाम में दीपावली पर 16,50,000 यात्री अब तक जाकर वहां पर दर्शन कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल कपाट खुलने के बाद। और यह संख्या बढ़ेगी। जब कपाट बंद होंगे तो यह संख्या और ज्यादा होगी, कहीं ज्यादा होगी। दिवाली पर बद्रीनाथ धाम में रौनक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। गंगोत्री धाम में दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। मां गंगा के मंदिर में लक्ष्मी की पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। शाम को विशेष पूजा गर्भगृह में की गई और सुबह सूतक लग जाने की वजह से कल दिन भर के लिए मंदिर बंद रहेगा। इस साल 6,24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। वहीं यमुनोत्री में 4,45,000 श्रद्धालु पहुंचे। दोनों धामों में करीब 11 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और आइए बात करते हैं चार धाम यात्रा की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। यात्रा सीजन में इस बार अब तक चार धामों में तकरीबन 44 लाख के करीब यात्री दर्शन कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा यात्रियों की संख्या बद्रीनाथ धाम में 16,50,000 है, जबकि बाबा केदार धाम में भी 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। और जब कपाट बंद होने की तिथियों से पहले भारी संख्या में चारों ही धामों में यात्रियों की संख्या दिखाई दे रही है। 26 तारीख को गंगोत्री और 27 को यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। तो कपाट बंद होने की तिथियां करीब आ चुकी हैं। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। अभी समय है उसमें, लेकिन यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट इसी महीने बंद हो जाएंगे। करीब 44 लाख तीर्थयात्रियों ने चार धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किए, पुण्य प्राप्त किया।
रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे चारधाम यात्रा पर और पुण्य प्राप्त किया उन्होंने पूजन दर्शन करके। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ेंगे खबर जो देहरादून से हमारे पास है उसके साथ। पेड़ के अवैध कटान के मामले में पूर्व डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएफओ की तहरीर पर पूर्व डीजीपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2013 में पेड़ों के अवैध कटान का आरोप है और इस मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर। बीएस सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पेड़ों के कटान के मामले में, अवैध कटान के मामले में शिकायत डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की थी और पूर्व डीजीपी यानी कि उत्तराखंड के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी रहे बीएस सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसलिए यह बड़ी खबर है। जोशीमठ के मुख्य बाजार में आग लगने से हड़कंप मचने की खबर आ रही है। मुख्य बाजार से सटे नटराज चौक के पास एक मकान में आग लग गई। घर में नेपाली परिवार मौजूद था। आग लगने के बाद वो तुरंत बाहर निकल आए। स्थानीय व्यापारियों की सतर्कता से आग फैल नहीं पाई। लोगों ने तुरंत घर के अंदर मौजूद गैस सिलेंडर को बाहर कर दिया और इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया। जोशीमठ की तस्वीर। जोशीमठ की तस्वीरें। नेपाली परिवार इसमें रहता था, सतर्क थे, इसलिए बड़ा हादसा टला वहां पर। तो एक और पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा है। दूसरी ओर खटीमा के सुरई रेंज में तैनात कई वाचरों को पिछले 14 महीने से सैलरी नहीं मिली। सैलरी ना मिलने की वजह से उनकी दिवाली फीकी पड़ चुकी है। सैलरी की मांग को लेकर सुरई वन रेंज ऑफिस में धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन की सूचना पर स्थानीय विधायक ने डीएफओ से बातचीत की और कुछ मदद करने का भरोसा दिया। इसके साथ साथ सैलरी भुगतान का वादा किया। दरअसल वाचरों का वेतन केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत मिलने वाले मद से दिया जाता है। पेमेंट आने पर ही वाचरों को सैलरी मिलती है। हम लोगों का 13 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है। हम लोगों की तनख्वाह मिल जाए और हम लोगों के बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं। दुकान वाला हमारा सौदा नहीं दे रहा। हम अपने बच्चों का कैसे पोषण पालन करें? हम लोगों पे बहुत तगड़ा समस्या है साहब। हमें खाली तनख्वाह मिल जाए। विधायक जी को इसलिए बुलाए थे कि खाली हमारे तनख्वाह मिल जाए। त्यौहार आ गया दीपावली का, हम लोग अपना दीपावली का त्यौहार मना लें, हमारे भी बच्चे दीपावली का त्यौहार मनाएं। अच्छा, उनकी तनख्वाह पिछले 12-14 महीने से नहीं मिली है। दिवाली का समय है, सबने परिवार चलाना है, ये गंभीर समस्या है। मेरी इस बारे में डीएफओ तराई पूर्वी, कंजर्वेटर आर्या जी और जो है कि पीसीसी चीफ सिंगल साहब, तीनों से बात हुई है। अभी आज कुछ बजट रिलीज कर रहे हैं जिससे कि इनकी कुछ तनख्वाह आ जाएगी और इनकी जो तनख्वाह है वो कैंपा से आती है। तो भारत सरकार में जो है कि ये लोग लगातार संपर्क में हैं। जैसे भारत सरकार से बजट रिलीज होगा तो। अगली खबर पौड़ी से है। हादसे की खबर है, अफसोसनाक खबर है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। खांडी सैण के पास दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति हादसे में जख्मी हो गया। पौड़ी से देवप्रयाग जा रहा है एक पिकअप स्कूटी से टकरा गया। स्कूटी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया। दरअसल पिकअप वैन सड़क पर घूम रही गाय से टकराकर बेकाबू हो गई और स्कूटी को टक्कर मार गई। दोनों मृतक और घायल व्यक्ति पौड़ी के ही निवासी थे। एक यूटिलिटी वाहन जो पौड़ी से देवप्रयाग साइड जा रहा था और खानूसैण के पास उसमें एक गाय को टक्कर मारी। गाय को टक्कर मारने के बाद उसने जो है एक वाहन 3 लड़के आ रहे थे एक स्कूटी से, जिसमें से एक लड़का जो है उसमें से निकल गया तथा 2 लड़के मौके पे जो है डेथ हो गए दोनों। एक बड़ी अपडेट काशीपुर से हमारे पास है। युवक को गोली मारी गई है वहां पर। आपसी विवाद में टांडा उज्जैन पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर युवक का शव मिला है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस चौकी में परिजनों ने हंगामा किया है। परिजन पुलिस पर मामले की गंभीरता से न लेने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस चौकी के पास ही मिला है युवक का शव, गोली मारकर हत्या कर दी। इसी बड़ी अपडेट के साथ पहाड़ प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।